श्री गणेशाय नमः। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममुहाम्यहम्। करेंगे हमारे भगवान नारायण कहते हैं अर्जुन को समझाते कहते, हे अर्जुन, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। कह रहे हैं कि जो भक्तजन निष्काम भाव से, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को नित्य निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, तो मैं क्या करता हूँ हे भक्तजन, कहते हैं भगवान, उन नित्य निरंतर भक्त का मैं पुरुषों का योगक्षेम जो है नित्य निरंतर कर दिया करता हूँ। तो हमारे भगवान जो है श्री कृष्ण ऐसे हैं जो यदि हम उनकी भक्ति करें तो सदा हम पर जो है कृपा किया करते हैं और मेरा योगक्षेम स्वयं निरंतर कर दिया करते हैं। हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार भगवान कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से हे भक्तजन, यदि मेरे द्वारा कही गई यह कृष्ण कथा आपको रुचिकर लगे, अच्छी लगे, तो इस अमृतमयी कथा के लिए आप इस वीडियो का शेयर ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। भक्तजन, आगे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए 3रे अध्याय में कहा है, आइए उसको प्रेम से सुना जाए। करेंगे तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए गीता का ज्ञान देते हुए कहा, हे भक्तजन, क्या कहा? तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, बिना जो है आसक्ति के निरंतर तू जो है कर्तव्य कर्म करता रह। सततम कर्म समाचर, निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहा। हे अर्जुन, इसी में तेरी भलाई है और यही तेरा कर्तव्य है। कहने कि असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कह रहे हैं कि क्योंकि आसक्ति से रहित होकर जब तुम कर्म करेगा तो वह जो है, और जो मनुष्य इस तरह से आसक्ति से रहित कर्म करता है वह साक्षात मुझको प्राप्त कर लेता है, मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। और भगवान फिर क्या कहते हैं आगे कि ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशुलोकेषु किंचन, ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशुलोकेषु किंचन, नानवाप्तवातव्यम वर्त एव च कर्मणि, ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में तो ना तो कुछ कर्तव्य दिखाई पड़ता है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु ही दिखलाई पड़ती है, जो कि करें तो भी मैं कर्म में ही तो बरता हूँ, हमेशा मैं कर्म करता रहता हूँ। यह जो है सारा संसार कर्म करता है, मैं ही तो करता हूँ, इसलिए तू भी अपने कर्तव्य कर्मों में लगा रहा। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बारंबार समझाया। फिर कहते हैं क्या? यदि न हेयं न वर्तेयं जातुं कर्मण तन्द्रतः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। सर्वशः मनुष्यः पार्थ। कारण कि क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं, कर्मों को ना करूं, तो बड़ी हानि हो सकती है। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरा ही कर्तव्य करते हैं। हे पार्थ, तू भी अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बारंबार समझाते हुए फिर आगे 3 अध्याय में कहते हैं, हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुना जाए।
कहने कि ना बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम, ना बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्, विद्वान युक्तः समाचरन्। कहते हैं कि परमात्मा ना बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, करें परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित रहते हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रभित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्रभित सर्व शास्त्र विहित शास्त्र में जो किया कहा गया कर्म है उसको करे, उसको भलीभांति करता हुआ वैसा भी उससे भी करवावे। अर्थात मेरा हे अर्जुन, मेरा यह कर्तव्य है कि शास्त्र विहित जो कर्म है मैं जो है तुझसे वही करवाऊं और इसी में तेरा कर्तव्य भी है। इसलिए तुम जो है इस आलस्य को छोड़कर केवल युद्ध कर, बकिया मुझे सौंप दे। इस प्रकार भगवान ने गीता में जो है अर्जुन को समझाया। आगे कहते हैं भगवान, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विभूरात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कितना सुंदर भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। हे भक्तजन, आइए उसको हम लोग भी अपने हृदय में जो है धारण करें। कारण कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा जो है विभाजित किए गए हैं, गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, जिनका जो है अंतःकरण यानी हृदय अहंकार से मोहित हो जाए, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ और ऐसा मानता है वह अज्ञानी है। इसलिए हम लोगों को जो है अहंकार जो है रहित होकर के कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। उसी में मेरी भक्ति है, वही मेरा कर्तव्य कर्म है। और इसके बाद भगवान फिर अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आइए सुना जाए। कहें कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। कहने कि मोह रहित होकर हे अर्जुन तुम केवल युद्ध करो। भगवान ने क्या कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, कारण कि संपूर्ण कर्म जो तुम मयि सर्वाणि हमारे द्वारा जो कर्म विभाजित किया गया है, उन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करो और करके आशा रहित निराशीर निर्ममो भूत्वा, आशा रहित और निर्मोही हो करके, कारण ममता रहित होकर, और युद्धस्य विगतज्वरः यानी संताप रहित होकर के हे अर्जुन तुम केवल युद्ध कर, इसी में तेरी भलाई है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को तृतीय अध्याय में जो है बारंबार समझाते हुए हे भक्तजनों बहुत प्रेम से कहा है। और फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, आइए सुना जाए। जे मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः, कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य मतमिदम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, कारण जो मेरे द्वारा बनाया गया यह मत है, इसका जो श्रद्धा से अनुसरण करता है हे अर्जुन, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, वे लोग संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ममता रहित होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। हे अर्जुन तुझे भी यही करना चाहिए। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, कामयेष क्रोधयेष
रजोगुण समुद्भवः काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमान विद्ये निहमि वैरिणम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, कारण रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम तो ही है, क्रोध तो ही है। कह रहे हैं कि से भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। काम एष क्रोध, यह काम ही क्रोध तो है। जब आदमी कामी हो जाता है उसको क्रोध उत्पन्न होता है, अगर काम में विघटन हुआ तो उसे वह क्रोधित हो जाता है। इसलिए रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही तो क्रोध है। और महासनो महापापमा, कहना यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला बड़ा पापी है। महासनो महापापमा, यह काम जो है पुरुष जो है कभी ना अघाने वाला, उसकी जो है तृप्ति कभी नहीं होती है और वह बहुत पापी हो जाता है। तो इसको ही तो इस विषय जो है में बैरी जान, कह रहे हैं विद्येन मिहि बैरिणम, यही बैरिणम विद्य, इसको ही तुम बैरी समझो। और इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को बारंबार समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन चा। फिर भगवान जो है अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कहने आवृतम ज्ञान में तेना, कहने इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ। कह रहे हैं कि यह जो है मनुष्य का ज्ञान इस जो है अकर्तव्य कर्म करने में उसका ज्ञान ढक जाता है। इसलिए तुम निश्चिंत हो करके कर्तव्य कर्म कर, इसी में तेरी भलाई है। और कहने हैं कि इंद्रियाणि मनो बुद्धिस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहत्ते स ज्ञानमावृत्य देहिनम। कहने इंद्रियाणि मनो बुद्धिस्याधिष्ठान मुच्यते, कहने कि इंद्रियां जो हम लोगों के पास 10 इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि जो है ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। और यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। कह रहे हैं कि यह जो है काम मन बुद्धि को जो है क्या करता है और इंद्रियों को अपने बस में करके आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है। इसलिए मनुष्य का जो है ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए इस कामी रूपी शत्रु को हे अर्जुन तू मार दे, मोहित मत हो, और जैसा मैं कहूँ वैसा कह। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को सदुपदेश दिया। हे भक्तजन, हमें भी भगवान की कृष्ण कथा का जो है श्रवण बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। गीता के उपदेश को पढ़ना चाहिए ताकि भगवान की भक्ति हमें सुगमता से प्राप्त हो सके और मेरा जीवन कल्याणमय हो जाए। और भगवान ने अंत में 3 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए और इसको अपने हृदय में धारण किया जाए। भगवान ने कहा, क्या एवं बुद्धे परमं बुद्ध्वा संस्ताभ्यात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान ने कहा, एवं बुद्धे परमं बुद्ध्वा संस्ताभ्यात्मान मात्मना, करें इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, हमारी आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, इसको जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, करें जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, करें कि मन को बस में करके हे महाबाहो, हे अर्जुन, इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यह काम ही तेरा शत्रु है। कामी मत बन, आलसी मत बन, और जैसा मैं कहूँ वैसा तुम कर। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को हे भक्तजन बारंबार गीता का ज्ञान दिया। और इसी ज्ञान को जो है हम लोगों को भी अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इसी में
इसको करने से हमें भक्ति मिलेगी प्रभु की और मेरा जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार हे भक्तजन, यह भगवान के द्वारा कहे गए गीता का उपदेश का 3रा अध्याय आज समाप्त हुआ और आज की कथा, कृष्ण कथा यहीं पर विराम होती है। कल पुनः मैं 4थे अध्याय में प्रवेश करूँगा। तब तक गोविंद गोपाल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कलिमहु केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हे भक्तजन, इस कलिकाल में, कलयुग में क्यों भगवान का नाम ही हम लोगों के जीवन का आधार है। इसका सुमिरन करना चाहिए, भगवान की भक्ति मिले और मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। यही हम लोगों की जो है चाह है, आशा है। आप लोग भी हे भक्तजन भगवान का नाम जरूर लेंगे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।